हेलो एवरीवन। आज की वीडियो में हम कवर करेंगे क्लास 10th का मैथ्स का चैप्टर वृत्त यानी कि सर्कल। इसके दो पार्ट्स हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। आज हम थर्ड पार्ट पढ़ेंगे। सबसे पहले हम ये देख लेते हैं लर्निंग ऑब्जेक्टिव यानी कि सीखने के उद्देश्य क्या रहने वाले हैं। सबसे पहले हम देखेंगे, रिकॉल करेंगे प्रमेय 10.1 जो हम पिछले वीडियो में कवर कर चुके हैं। उसके बाद रिकॉल करेंगे और प्रूफ भी करेंगे प्रमेय 10.2 जो कहती है बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाइयां बराबर होती हैं। उसके बाद हम कुछ रिकॉल करेंगे कि त्रिभुजों की सर्वांग क्षमता क्या होती है और फिर रिकॉल करेंगे कि संपूरक कोण क्या होते हैं और ये कैसे क्वेश्चनों के अंदर यूज होते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और कुछ मुख्य शब्द यानी कि की टर्म्स पढ़ लेते हैं जो आगे वीडियो में यूज होंगे। सबसे पहले सर्वांग समता क्या होती है यानी कि कॉन्ग्रुएंट क्या होता है। यदि किसी दो वस्तुओं की आकृति और आकार समान है तो वो दोनों वस्तुएं सर्वांगसम होती हैं। आगे हम देखेंगे कैसे संपूरक कोण यानी कि सप्लीमेंट्री एंगल, जब दो कोणों का योग 180 डिग्री के बराबर होता है तो वे संपूरक कोण कहलाते हैं। उसके बाद केंद्रीय वृत्त या कॉन्सेंट्रिक सर्कल, जिन वृत्तों का केंद्र एक ही हो उन्हें सकेंद्रीय वृत्त कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले हम देखते हैं प्रमेय 10.1 जो हमने पिछले वीडियो में भी पढ़ी थी कि क्या कहती है। प्रमेय 10.1 कहते हैं कि वृत्त के किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या पर लंब होती है। हमारी ये किसी सर्कल के वृत्त के ऊपर एक स्पर्श रेखा क्या होती है, स्पर्श बिंदु एक बिंदु से टच होती हुई गुजरती एक रेखा है ना। और ये जब त्रिज्या इस स्पर्श बिंदु से त्रिज्या जो जाती है वो त्रिज्या जो है स्पर्श रेखा पर 90 डिग्री का कोण बनाती है यानी कि लंब होती है। इस पर आधारित हम काफी क्वेश्चंस भी कर चुके हैं। अब आगे बढ़ते हैं और प्रमेय 10.2 देखते हैं जिसके यूज को हमने काफी क्वेश्चनों में प्रयोग किया है। बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाइयां बराबर होती हैं। हमने देखा था किसी बाह्य बिंदु यानी कि बाहर बिंदु को स्थित है उससे दो स्पर्श रेखाएं जाती हैं, वो दोनों स्पर्श रेखाएं बराबर होती हैं। इसका यूज करके हमने काफी क्वेश्चनों को सॉल्व भी किया था। अब हम देखते हैं कि कुछ मुख्य इंपॉर्टेंट बिंदु या इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या पढ़े थे हमने कि जो वृत्त का केंद्र होता है वो स्पर्श रेखाओं के कोण के समद्विभाजक पर स्थित होता है। इसमें हमने क्या देखा था बच्चे कि अगर मैं बीच से एक रेखा खींच दूं तो जो केंद्र पर कोण बन रहा है वो और जो स्पर्श रेखाओं के बीच में कोण बन रहे हैं वो दोनों को हाफ हाफ यानी कि बराबर दो भागों में विभाजित कर देती है जो बीच से रेखा जा रही है ना। यही चीज हमने पढ़ी थी कि जो बीच से रेखा जा रही है वो केंद्र पर जो कोण बन रहा है और जो दो स्पर्श रेखाओं के बीच में कोण बन रहा है उनको समद्विभाजित करती है यानी कि दो बराबर भागों में विभाजित करती है। चलिए अभी हम सबसे पहले क्या देखेंगे, हम ये देखेंगे कि जो हमने प्रमेय 10.2 है हम उसको प्रूफ कैसे कर सकते हैं। हमने उसका यूज तो करना देख लिया, ठीक है। तो हमने सिद्ध करना है कि किसी बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाइयां बराबर होती हैं। तो बच्चे सबसे पहले हम अपना डायग्राम, हमें पता है कि स्पर्श रेखा यानी कि बाह्य बिंदु है हमारे पास टी, है ना। यहाँ से हमारे पास दो स्पर्श रेखा जा रही है। कौन कौन सी स्पर्श रेखा हुई बच्चे, हमने यहाँ पर देखिए डायग्राम के अकॉर्डिंग एक डायग्राम बना लेंगे। पहले हमारे पास कौन सी है, टीपी और टीक्यू, दो स्पर्श रेखाएं हो गई। हमें बताना है ये दोनों बराबर है। तो इसे हम करेंगे कैसे बच्चे, देखो बच्चों इसके लिए हम क्या करेंगे, दो त्रिभुज का यूज करेंगे। आपको यहाँ पर दिख रहा होगा यहाँ पर दो त्रिभुज बन रहे हैं, ठीक है। एक ये त्रिभुज बन रहा है और फिर उसके बाद एक ये त्रिभुज बन रहा है ना। हम क्या करेंगे, इन दोनों त्रिभुज को सर्वांगसम प्रूफ करेंगे। सर्वांगसम क्या होता है मैम, अभी देखते हैं। जिनको याद है बच्चे हम यहाँ पर सर्वांगसमता यूज कर लेंगे और सर्वांगसमता से जैसे हमने दोनों त्रिभुजों को सर्वांगसम प्रूफ किया उससे हम कहेंगे कि ये दोनों जो रेखाएं हैं ये बराबर है, क्यों, सीपीसीटी से, ठीक है। देखो सर्वांग समता क्या होती है कि कोई भी यदि किसी दो वस्तुओं को हम लेते हैं, वस्तुओं की आकृति और आकार समान है, मतलब बिल्कुल सेम है, वो दिखने में भी समान है और शेप भी समान है और बिल्कुल आकार में भी समान है, ठीक है। तो उन्हें हम सर्वांगसम कहते हैं। जैसे मैं बोलूं मेरे अपने हाथ के ऊपर मैंने हाथ रख दिया, बिल्कुल ये दोनों क्या है, सर्वांगसम है, बिल्कुल एग्जैक्ट है ना। तो ये हमारा सर्वांगसम हो गया। दो बिल्कुल वृत्त ले लो,
दोनों वृत्त एक जैसे हो, एक के ऊपर एक रख दो, वो भी सर्वांग सम है। दोनों दो किताबें बिल्कुल एक जैसी एक दूसरे के ऊपर रख दो, ये भी हमारी सर्वांग सम है ना। तो सर्वांग सम कौन सी चीज होती है? यदि किन्हीं दो वस्तुओं की आकृति और आकार बिल्कुल समान है तो वो सर्वांग सम कहलाती है। अब किन्हीं दो वस्तुओं को हम सर्वांग सम कैसे प्रूफ करते हैं? बेटा हमारे सर्वांग समता से प्रूफ करते हैं। ठीक है, हमारे पास काफी सारी सर्वांग क्षमता होती है, जैसे भुजा भुजा भुजा, है ना, एस एस एस। उसके बाद हमारी कौन सी होती है? कोण भुजा कोण, है ना। और उसके बाद हमारे पास आरएचएस होती है। आरएचएस कौन सी है? ये क्या कहती है? समकोण कोण और भुजा। ठीक है, समकोण कोण भुजा का कॉन्सेप्ट है ये। यही वाली जो सर्वांग समता है आपकी, वो यूज होगी कहां पर बच्चे? हमारे इस प्रूफ के अंदर, क्वेश्चन के अंदर। ये क्या कहती है बच्चे कि मान लीजिए मेरे पास दो त्रिभुज हैं, तो यहाँ पर एक 90 डिग्री का कोण, यानी कि समकोण त्रिभुज तो 90 डिग्री का एक कोण होगा, एक कोण दोनों में बराबर होगा, और क्या होगा? एक कोण होगी, और क्या बराबर होगा? ठीक है, साइड एक बराबर होगी। ठीक है, आरएचएस है। ठीक है, और सामने साथ में क्या होगा? हमारे पास कर्ण, कर्ण कौन सा है? ए बी। तो ये ए बी जो है ये भी बराबर होगा। कर्ण, भुजा और समकोण, एक भुजा बराबर होगी, एक कोण बराबर होगा, और एक कर्ण बराबर होगा। ठीक है, ये दोनों आपस में बराबर होंगे तो हम क्या कहेंगे? ये त्रिभुज दोनों जो है वो सर्वांग सम है। और उसके बाद बेटा इससे रिलेटेड जितने भी और त्रिभुज होंगे या त्रिभुज के जो भाग होंगे, जैसे ये ए कोण भी ए कोण के बराबर होगा, बी कोण बी कोण के बराबर होगा, बी भुजा के बराबर होगी। क्यों होगी? इसे हम कहते हैं सीपी, सर्वांग सम त्रिभुजों के संगत भाग बराबर होते हैं। ठीक है, अगर हमने किसी दो त्रिभुज को बराबर कर दिया तो उनके संगत भाग भी बराबर होंगे। ठीक है, इसी का प्रयोग करेंगे बच्चों, और हम सिद्ध करेंगे हमारी प्रमेय। चलिए आगे बढ़ते हैं और सिद्ध करते हैं। ठीक है, सबसे पहले हमने जो दिया है वो लिख लिया। हमारे पास दो त्रिभुज ये दोनों है। ठीक है, एक येलो कलर से मैंने कर दिया है, एक मैंने ब्लू कलर से कर दिया। ये दो त्रिभुज है। अब हम क्या करेंगे बच्चे? देखें, अब देखो मुझे ये पता है कि ये त्रिभुज 90 डिग्री का होगा, है ना, और ये त्रिभुज भी 90 डिग्री का होगा। होगा या नहीं? बिल्कुल होगा, क्योंकि लंब है ना त्रिज्या स्पर्श रेखा पर। तो हमने प्रमेय नंबर 10.1 क्या कहती है कि त्रिज्या से जो स्पर्श रेखा पर जो है वो लंब होता है, 90 डिग्री का कोण बनाती है। पी क्यू और पी ओपी और ओ क्यू बराबर होंगे। क्यों बराबर होंगे? त्रिज्या है वृत्त की। ठीक है, और ये वाली रेखा दोनों में कॉमन होगी, तो आरएचएस से दोनों त्रिभुज सर्वांग सम हो जाएंगे। ठीक है बच्चे, जैसे ही मैंने इन्हें सर्वांग सम कहा, मैं ये कह सकती हूँ बच्चे कि ये रेखा के बराबर होगी, है ना। क्यों? सीपीसीटी से सर्वांग सम त्रिभुजों की संगत भुजाएं बराबर होती हैं, संगत भाग बराबर होते हैं। बिल्कुल सिंपल है, बस समझ आ गया ना, तो बस वही चीज लिखनी है। ठीक है, सबसे पहले हमने लिख दिया क्या गया है, फिर हमें सिद्ध क्या करना है, इसके बाद हम लिखते हैं हल क्या करना है। ठीक है, सबसे पहले मैं यहाँ पर क्या लिखूंगी बच्चे कि त्रिभुज, मैं कौन कौन सा त्रिभुज ले रही हूँ? ये दोनों ले रही हूँ। तो मैं लिख दे देती हूँ नाम इनको ओपीटी, है ना, ये त्रिभुज, और त्रिभुज ओक्यूटी में, दोनों के नाम दे दिए। अब हम यहाँ पर क्या कहेंगे? सबसे पहले OP बराबर है OQ के। क्यों बराबर है बच्चे? ना, रीजन क्या देंगे? क्योंकि वृत्त की त्रिज्या है। ठीक है, ये दोनों बराबर होंगी ना, वृत्त की त्रिज्याएं हैं। ठीक है, और मैंने कहा OT बराबर में OT है। क्यों? उभयनिष्ठ है, दोनों में कॉमन है। उभयनिष्ठ लिख दो या फिर कॉमन लिख दो। ठीक है, उसके बाद मैं क्या कहूंगी? मैं ये बोलूंगी कि ये जो है लंब है, P जो त्रिज्या है वो लंब है किस पर? TP पर, यानी कि TP रेखा पर, और OQ लंब है TQ पर। ठीक है, रीजन क्या देंगे? लंब के बाद यहाँ पर हम दे देंगे कि ये जो है OPT कोण जो है वो बराबर होगा OQT से, 90 डिग्री का। रीजन क्या देंगे बच्चे? वृत्त की त्रिज्या और स्पर्श रेखा के बीच 90 डिग्री का कोण होता है। ठीक है, अब हमने ये बता दिया, एक 90 का कोण बता दिया, कर्ण बता दिया, और क्या बता दी? एक रेखा बता दी। तो अब हम क्या कह सकते हैं? हम कह सकते हैं त्रिभुज OPT
सर्वांग है त्रिभुज OQT से, रीजन RHS कॉन्ग्रुएंसी से। ठीक है, देखो बच्चे जैसे ही हमने ये लिखा, मैं ये कह सकती हूँ TP बराबर है TQ के, Q CP CT से। सर्वांग त्रिभुजों के संगत भाग बराबर होते हैं, तो आप इसे CPCT भी लिख सकते हो। यही हमें प्रूफ करना था, तो हम यहाँ लिख देंगे हेंस प्रूफ्ड, है ना इजी। बस एक बार समझ आ जाए, उसके बाद जो आपको समझ आया वही आपको लिखना है। पहले दिया है, सिद्ध करना है और सॉल्व करना है। ठीक है, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और एक और क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन कहता है कि दो सकेंद्रीय वृत्तों की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर तथा 3 सेंटीमीटर है। बड़े वृत्त की उस जीवा की लंबाई ज्ञात कीजिए जो छोटे वृत्त को स्पर्श करती है। से ही हमारे पास दो वृत्त दिए हुए हैं, C1 और C2, जिसका नाम दे दिया। उसने कहा है कि जो बड़े की वृत्त की त्रिज्या है वो 5 सेंटीमीटर है, यानी कि ये वाली जो रेड से दिखा रही है, ये बड़े वाले वृत्त की त्रिज्या हुई 5 सेंटीमीटर, और ये जो ये वाली है ये आपकी क्या हुई, छोटे वृत्त की त्रिज्या हुई। देख लो, छोटे वृत्त की त्रिज्या ही तो है ये, है ना, 3 सेंटीमीटर। वो कहता है कि जो बड़े वृत्त की उस जीवा की लंबाई ज्ञात करनी है, यानी कि इसकी जीवा की लंबाई ज्ञात करनी है जो छोटे वृत्त की स्पर्श रेखा है। ठीक है बच्चे, सिंपल सा क्वेश्चन है। जो ये AB जा रही है हमारी, देखो ये जो AB जा रही है, ये AB, मैं इसकी बात कर रही हूँ येलो वाली लाइन की, ये देखो छोटे वाले वृत्त की स्पर्श रेखा है, और जबकि बड़े वाले वृत्त की क्या है, जीवा है। ठीक है, हमें इसी की जीवा की लंबाई बतानी है, जीवा की लंबाई बतानी है। ठीक है, तो देखो हम इसे कैसे करेंगे बच्चे। अगर मैं इसको, ये देखिए इस वाले त्रिभुज को, एक ये त्रिभुज ले लेती हूँ, इस रेखा को निकाल लूं, कैसे, पाइथागोरस का यूज करके हम निकाल सकते हैं। और हमने एक पढ़ा हुआ है बच्चे कि जो जीवा होती है, कोई किसी भी वृत्त की जीवा होती है, वो केंद्र से जो त्रिज्या जाती है, वो त्रिज्या उसको समद्विभाजित करती है, यानी कि दो बराबर भागों में बांटती है, यानी कि AP बराबर होगा PB के। ठीक है, तो अगर मैंने ये PB निकाल ली और मैं उसको दुगना कर दूंगी तो मेरे पास AB निकल आएगी। बस यही करना है इस क्वेश्चन में। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम इस त्रिभुज को ले लेते हैं और इस त्रिभुज से हम PB निकाल लेते हैं। ठीक है बच्चे, यहाँ याद रखिएगा ये 5 सेंटीमीटर है और ये आपकी 3 सेंटीमीटर तो दिया ही हुआ है। तो सबसे पहले हम क्या देंगे, क्या लिखेंगे, दिया गया है, दिया गया है। हमें क्या क्या दिया गया है, अब हमें निकालना क्या है ना, निकालना हमें क्या है, हमें निकालना है बड़े वृत्त की जीवा। तो मैं लिखती हूँ बड़े वृत्त की जीवा की लंबाई। ठीक है, जो हमारी क्या है बच्चे, AB है, ये AB हमें निकालना है। ठीक है, तो अब हम सबसे पहले क्या करेंगे, हम ये करेंगे, हम हल करेंगे। सबसे पहले हम देंगे त्रिभुज, कौन सा त्रिभुज है ये, OPB में। ठीक है, ये ब्लू वाला जो दिख रहा है आपको, मैंने ये त्रिभुज लिया है। इस त्रिभुज में बच्चे मैं ये कह सकती हूँ OP लंब है ना, OP लंब है AB पर। AB क्या है, यहाँ पर स्पर्श रेखा है, ये भी लिख देते हैं, AB स्पर्श रेखा है किसकी, छोटे वृत्त की। ठीक है, तो मैं ये कह सकती हूँ इस पर लंब है, क्यों लंब है, प्रमेय 10.1 क्या कहती है कि जो स्पर्श बिंदु से त्रिज्या जाती है वो स्पर्श रेखा पर 90 डिग्री का कोण बनाती है। तो मैं यहाँ लिख सकती हूँ OPB 90 डिग्री का होगा। यहाँ पर आपकी प्रमेय 10.1 जो है वो आ जाएगी, या आप ये लिख सकते हो वृत्त की त्रिज्या और स्पर्श रेखा के बीच 90 डिग्री का कोण होता है। ठीक है, त्रिभुज OPB समकोण त्रिभुज है ना, समकोण त्रिभुज ही तो है बच्चे। ठीक है, तो बस अब यहाँ पर हम क्या लगा देंगे,
हम लगा देंगे पाइथागोरस प्रमेय। तो कर्ण का वर्ग, पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार कर्ण बराबर लंब का वर्ग, कर्ण का वर्ग, लंब का वर्ग और आधार। ठीक है बच्चे, चलो आपको पता है 90 के सामने वाला कर्ण होता है, तो 5 का वर्ग, लंब आपका 3 है, s का वर्ग, आधार pb आपको निकालना है, यानी ये निकालना है आधार। तो ये हो गया 25, 5 25, 3 तिया 9 और pb का वर्ग। ठीक है, सिंपल है, सिंपल है। चलो अब इसको निकाल देते हैं। यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, चलिए यहाँ से क्या हो जाएगा, 9 हम इस साइड ले आएंगे, 25 में से हमारा 9 गया, कितना आएगा, 16 आएगा। तो क्या ये आंसर हुआ, नहीं, ये पीबी की वैल्यू नहीं आई क्योंकि हमारे पास वर्ग नहीं लगाया, वर्गमूल लगाना पड़ेगा। 16 का वर्गमूल क्या होता है बच्चे, 16 के हम अभाज्य गुणनखंड बना लेते हैं, है ना। 2 से जाएगा 8 आएगा, 2 से जाएगा 2 4 आएगा, फिर 2 से जाएगा 2 आएगा, 2 से जाएगा 2 आएगा। तो यहाँ से कितना बचा, 2 गुना में 2 गुना में 2 गुना में 2, 2 2 के पेयर बनते हैं। और फिर हम क्या निकालते हैं, 2 को बाहर निकाल लेंगे, एक 2 का पेयर बाहर आ गया, दूसरा 2 का पेयर बाहर आ गया। तो पीबी आपके पास कितना आए, 4 सेंटीमीटर। ठीक है, ये आपके पास आ गया पीबी 4 सेंटीमीटर। क्या ये मेरा आंसर है, नहीं बच्चे, हमें निकालना क्या है, हमें तो ए बी निकालनी है। हमें पता है जो ए बी है वो क्या है, वो जीवा है। तो हम यहाँ लिखेंगे कि ए बी बराबर में, है ना, ए बी बराबर में 2 पीबी। ठीक है, रीजन क्या देंगे, हमारे पास कोई जीवा है तो केंद्र से अगर हम उस पर लंब डालते हैं तो वो जीवा को 2 भागों में बांट देते हैं, यानी कि एपी और पीबी आपके दोनों बराबर होंगे। ठीक है, जैसे ये दोनों बराबर होंगे तो मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ ना, 2 पीबी। तो बस यहाँ से मेरे पास आंसर कितना आ गया, 2 गुना में 4, क्योंकि पीबी तो हमें पता है ना। यहाँ से मेरे पास 8 सेंटीमीटर क्या आ गई, जीवा आ गई। सिंपल सा है, आपके पास 8 सेंटीमीटर आपकी क्या आई, ए बी की वैल्यू 8 सेंटीमीटर। सिद्ध कीजिए कि किसी बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई 2 स्पर्श रेखाओं के बीच का कोण केंद्र पर स्पर्श बिंदुओं को मिलाने वाली रेखाखंड द्वारा आंतरिक कोण का संपूरक होता है। तो बच्चे इस क्वेश्चन में हमें करना क्या है, सबसे पहले देखो यहाँ पर आप एक वर्ड देख रहे हो संपूरक। तो सबसे पहले हम ये देख लेते हैं बच्चे कि संपूरक का मतलब क्या होता है। ठीक है, देखो बच्चों, संपूरक कोण कौन से कोण होते हैं, जब 2 कोणों का योग 180 के बराबर होता है तो वे संपूरक कोण कहलाते हैं। मान लो मेरे पास 2 कोण है, देखो एक ये 60 डिग्री का है और ये 120 डिग्री का है। अगर मैं इन दोनों को जोड़ूंगी तो देखो मेरे पास 180 डिग्री आएगा। तो ऐसे 2 कोण जिनका योग 180 डिग्री है उन्हें हम संपूरक कोण कहते हैं। ठीक है, हो सकता है यहाँ पर अगर मैं एक मान लूं, ये मेरे पास है 80 डिग्री का, ठीक है, और ये मेरे पास है 120 डिग्री का, तो क्या ये दोनों संपूरक कोण हैं? देखो नहीं मैम, ये दोनों संपूरक कोण नहीं है। क्यों नहीं है, इन दोनों को आप जोड़ोगे तो 180 नहीं आ रहा है ना, कितना आ रहा है, इसका तो 200 आ रहा है ना। तो ये संपूरक कोण नहीं है। ऐसे 2 कोण जिनका योग 180 डिग्री होता है उन्हें संपूरक कोण कहते हैं। अब हम आते हैं अपने क्वेश्चन पे बच्चे वापस। क्वेश्चन कहता है कि आपको क्या बताना है कि जो बाह्य बिंदु से जो स्पर्श रेखा गई है उनके बीच, यानी कि ये कोण और जो ये कोण है बच्चे, इन दोनों कोणों का योग जो है वो 180 डिग्री होता है। ये आपको प्रूफ करना है, सिद्ध करना है। समझ आया क्वेश्चन? ठीक है, अब इस क्वेश्चन को हम करेंगे कैसे बच्चे। सबसे पहले बच्चों आप ये देख पा रहे हो कि अगर मैं इसको दिखाऊं, इस आकृति को अगर हम देखें कि टी को हमने एक बिंदु बाह्य बिंदु ले लिया, उससे 2 स्पर्श रेखाएं टीपी और टीक्यू गई, ठीक है, और केंद्र के जो त्रिज्या है इनको भी हमने मिला दिया। तो देखो आपको ये कुछ इस तरीके से एक चतुर्भुज नजर आ रहा है ना, ये चतुर्भुज नजर आ रहा है आपको। हाँ, तो आप सभी को याद होगा, आपने पिछली कक्षाओं में भी पढ़ा होगा कि चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 डिग्री होता है ना। इसी प्रॉपर्टी का हम उपयोग करेंगे इस क्वेश्चन को हल करने के लिए, यानी कि इस एंगल, इस कोण और इन दोनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, ये दिखाने के लिए।
ठीक है, तो जिन बच्चों को नहीं याद है चतुर्भुज के चारों कोणों का योग की क्या प्रॉपर्टी है, पहले हम वो देख लेते हैं। तो देखो बच्चों, वो क्या कहती है कि मान लीजिए मेरे पास कोई भी चतुर्भुज है, तो उसके जो चार कोण बनते हैं, कोण ए, कोण बी, कोण सी, कोण डी, है ना, ये चारों जो कोण होते हैं इनका योग 360 डिग्री होता है। तो किसी चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 डिग्री होता है। तो बस इसी का हम यहाँ पर यूज करेंगे। कैसे, चलिए ये देख लेते हैं। देखो अभी हमने ये देखा था, हमारी आकृति में से मैंने सिर्फ यहाँ पर चतुर्भुज जो था वो लिख लिया है, बना लिया है, ताकि मैं आपको दिखा पाऊं कि हमें इन दोनों को क्या दिखाना है, इन दोनों का योग 180 डिग्री दिखाना है। तो सबसे पहले बच्चे हम क्या कर लेते हैं, हमें दिया क्या गया है, टीपी और टीक्यू दो स्पर्श रेखाएं हैं। ठीक है, अभी हमें सिद्ध क्या करना है, हमें सिद्ध करना है पी टी क्यू यानी कि ये वाला एंगल और POQ यानी कि ये दो वाला एंगल, इन दोनों का योग 180 डिग्री होता है, हमें ये प्रूफ करना है। ठीक है बच्चे, क्वेश्चन क्लियर है। अब हम क्या करेंगे, हम इस चतुर्भुज को लेंगे। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम ये लिखेंगे, हम जानते हैं, क्योंकि हमने ये बता दिया हमें दिया क्या गया और हमें सिद्ध क्या करना है, तो हम लिखेंगे हम जानते हैं, क्या जानते हैं कि चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 डिग्री होता है। चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 डिग्री होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे चतुर्भुज PTQO में। ठीक है, तो हम लिख लेते हैं। देखो इसके अंदर सबसे पहले हम लिखने से पहले एक चीज और लिखेंगे, क्या कि देखो हम अगर यहाँ पर त्रिभुज जो था, अगर मैं POP की बात करूं तो बच्चे ये वाला त्रिभुज 90 डिग्री का होगा, है ना, क्यों 90 डिग्री का होगा, और ये वाला भी 90 डिग्री का होगा। क्यों होगा 90 डिग्री के, क्योंकि हमने पढ़ा है वृत्त की जो त्रिज्या होती है वो स्पर्श रेखा पर जो है, स्पर्श रेखा पर स्पर्श बिंदु से होकर जो त्रिज्या जाती है वो 90 डिग्री का यानी कि लंब होती है, 90 डिग्री का कोण बनाती है। तो बच्चे हम वही लिखेंगे यहाँ पर भी। ठीक है, हम वही यहाँ पर लिखेंगे और उसके बाद इसको हल करेंगे। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर लिखूंगी OP लंब है किस पर, TP पर, और OQ यानी कि ये वाली त्रिज्या जो है वो लंब है TQ पर। बच्चे कंफ्यूज नहीं होना, मैंने यहाँ वृत्त इसलिए नहीं बनाया ताकि मैं आपको चतुर्भुज दिखा सकूं। पिछली वाली आकृति में हमने अच्छे से देखा था कि ये वृत्त की त्रिज्या है। ठीक है, लंब होंगे तो मैं यहाँ कह सकती हूँ कि ये जो त्रिभुज है यानी कि OPT बराबर में OQT 90 डिग्री का होगा। ठीक है, रीजन में हम वही लिखेंगे। अब हम क्या करेंगे, बस अब हम क्या लिख देंगे, चतुर्भुज जो हमने लिखा था, चतुर्भुज PTQO में चारों कोणों को लिख देंगे। तो मैं यहाँ पर लिख सकती हूँ, सबसे पहले हम इस एंगल को ले लेते हैं PTQ, ये वाला एंगल लिया पहले, फिर हम ये ले लेते हैं प्लस में TQO, फिर हम ले लेते हैं POQ, फिर हम ले लेते हैं OPT। ठीक है, बराबर में 360 डिग्री। अब सबकी मान लिख देते हैं। देखो इसका तो हमें पता नहीं, ये तो हमें निकालना ही था। TQO 90 डिग्री का है, देख लो मैं इस कोण की बात कर रही हूँ। ठीक है, POQ बीच वाला कोण है, ये वाला कोण ये भी हमें नहीं पता, और ये भी हमारा 90 डिग्री का है, T कोण 90 डिग्री का, 360 डिग्री। बस अब हम क्या करेंगे, 90 90 180 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, 90 डिग्री और 90 डिग्री 180 डिग्री, ये दोनों इस तरफ चले जाएंगे। यहाँ से ये क्या हो जाएगा हमारे पास, PTQ प्लस में POQ बराबर में 360 माइनस में 180 डिग्री, क्योंकि 90 हो जाएगा, 90 90 180, इस साइड जाके 160। ठीक है, और 360 में से 180 गया बच्चे, 180 बचेगा, तो PTQ प्लस में POQ। देख लो यही हमें सिद्ध करना था। सिद्ध क्या करना था, ये दोनों 180 डिग्री होते हैं।
यही चीज हमें प्रूफ करनी थी इन दोनों कोण के लिए, ये हमने प्रूफ कर दी। क्वेश्चन कहता है आकृति में यदि टीपी और टीक्यू केंद्र O वाले किसी वृत्त की दो स्पर्श रेखाएं हैं, यानी कि ये दोनों आपकी क्या है, स्पर्श रेखाएं हैं, तो TPQ बराबर 70 डिग्री है, तो TOQ का मान निकालिए, यानी कि आपको S का मान निकालना है। तो बच्चों देखो अभी हम करके हटे हैं, हमने यहाँ देखा था कि संपूरक कोण है ये दोनों, तो सामने सामने के कोण होते हैं, तो इन दोनों कोणों का योग 180 डिग्री होगा। तो ये तो आप बहुत आराम से कर सकते हो कि मैम ये दोनों कोण, ये कोण प्लस में TPQ बराबर में 180 डिग्री हो जाएगा, तो क्योंकि ये कोण संपूरक होते हैं, संपूरक कोण होते हैं, ठीक है। तो TOQ आपको निकालना है और ये आपका 70 डिग्री हो जाएगा बराबर में 180 डिग्री। इसको हम इस साइड ले जाएंगे तो TOQ बराबर में 180 माइनस 70, तो यहाँ से 110 डिग्री आ जाएगा। सीधा सिंपल आप 110 डिग्री निकाल सकते हो। ये बेटा आप तब कर सकते हो जब एक एक मार्क्स के क्वेश्चन में एक टाइप के क्वेश्चन पूछे जाए, आंसर पूछा जाए, तो आप डायरेक्ट आंसर इजीली निकाल सकते हो। तो इसके लिए आपको प्रॉपर्टीज याद हो। इसके अलावा अगर ये ज्यादा मार्क्स में आए तो आप इस क्वेश्चन को कैसे करोगे, आप सबसे पहले लिखोगे हमें दिया क्या गया है, ठीक है। तो हम लिखेंगे दिया गया है TOQ, ठीक है, ये निकालना है। तो सिंपल है, हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे, हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले बताएंगे कि ये देखिए ये जो त्रिभुज है, ये त्रिभुज और ये त्रिभुज 90-90 डिग्री का होगा, है ना। तो मैं लिखूंगी OT लंब है, ठीक है, किस पर, PT पर, और OQ लंब है PQ पर। क्या प्रमेय 10.1 क्या कहती है, ये स्टेटमेंट हमेशा लिखनी है, ठीक है। जैसे ही हमने ये लिखी तो मैं कह सकती हूँ क्या कि ये वाला एंगल यानी कि OTP और OQP 90 डिग्री का होगा, ये दोनों 90-90 के हो गए। बस अब हम क्या लगा देंगे, हम लिखेंगे चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 डिग्री होता है। बस अब यहाँ पर हम लिख देंगे कोणों के नाम, एक एक करके लिखते हैं। सबसे पहले हमारा जो था TPQ यानी कि ये वाला कोण, प्लस में OQP ये वाला कोण, प्लस में OTP, प्लस में जो हमें निकालना था TOQ बराबर में 360 डिग्री। सिंपल है बच्चों। चलो अभी यहाँ पर हम इनकी वैल्यू लिख देते हैं। 70 डिग्री था, 90 डिग्री था, ये भी 90 डिग्री था, और TOQ आपको निकालना था। सिंपल है। चलो 90 और यहाँ से हम इसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, लिख देते हैं। तो देखो 70 डिग्री 90-90 180, 70 डिग्री 90 डिग्री 90 डिग्री, तो कितना हुआ ये 9-9 18, 18 19 20 और यहाँ से आ गया 25 यानी कि 250। तो मैं यहाँ लिख सकती हूँ TOQ 360 माइनस 250। ठीक है बच्चे, यहाँ से हमारे पास कितना आ जाएगा, 360 में से 250 को माइनस करोगे कितना आएगा 110। तो हमारा आंसर कितना आ गया 110 डिग्री, यही हमें निकालना था। तो हमारा आंसर आ गया TOQ बराबर में 110 डिग्री। तो जब आपको प्रूफ में करने में आए या ज्यादा मार्क्स में आए तो आपको पूरा लिखना। आज के वीडियो में हमने बच्चे सीखा प्रमेय 10.1 का रिकॉल किया कि वृत्त के किसी बिंदु पर स्पर्शिका स्पर्श बिंदु से जाने वाले त्रिज्या पर लंब होती है। प्रमेय 10.2 का प्रूफ किया बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाइयां बराबर होती है। यदि किन्हीं दो वस्तुओं की आकृति और आकार समान हो तो वह सर्वांग होती हैं। उसके बाद हमने देखा जब दो कोणों का योग 180 डिग्री के बराबर होता है तो वह संपूरक कोण कहलाते हैं। फिर हमने देखा वृत्त का केंद्र स्पर्श रेखाओं को समद्विभाजक पर स्थित होता है। वृत्त का जो केंद्र है वो स्पर्श रेखाओं के समद्विभाजक कोण के पर स्थित होता है। आई होप आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। थैंक यू।